हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, बीकॉम ऑनर्स में कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2019-20 में ही सभी कोर्सेज़ का सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो बीकॉम ऑनर्स वालों का भी हुआ था। अब इसमें एक चीज़ है दोस्तों, 2019-20 से पहले का जो सिलेबस था और 2019-20 का जो सिलेबस है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का, उसमें डिफरेंस ये है कि कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बहुत सारे नए ऐड नहीं हुए, हम कह सकते हैं गिनती के कुछ 3-4 टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं। इसलिए आप अगर कोई भी पेपर देख रहे होगे आज के टाइम पे, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होगे, तो पैटर्न तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट रखा जाए, उनको किस तरह से काम के लिए इन्फ्लुएंस करा जाए, कौन कौन से फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर, और कौन कौन से लॉ होते हैं एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए या एम्प्लॉय की ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए। बेसिकली वही सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो 2019-20 से पहले का सिलेबस था, उस सिलेबस को अगर हम इस सिलेबस से कंपेयर करें तो सब कुछ इसमें है, लेकिन 2019-20 में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। और बेसिकली ये इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के अंदर कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है। ऑल्दो अप्रोचेस वाला टॉपिक पहले भी था, लेकिन कुछ नया ऐड हुआ है, लाइक टाइप ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़, काइंड्स ऑफ ओवरसीज़ वर्कफोर्स। बाकी इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि पहले क्या था, जो यूनिट्स थी, यूनिट 1 के अंदर जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेड डिससेटिस्फेक्शन, जॉब ग्रेडिंग वगैरह। तो पहले जॉब ग्रेडिंग और जॉब डिज़ाइन की अलग से यूनिट थी, उसके अंदर ये सेक्शन था। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है पैटर्न में, इसको आप समझने की कोशिश ज़रूर से करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि देखो 5 यूनिट्स आपकी हैं, तो आप ये अज्यूम करो कि हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो यूनिट है कॉम्पेंसेशन की थ्योरी से रिलेटेड है कि कॉम्पेंसेशन होता क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, और पे डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर एम्प्लॉय अपनी पेमेंट से डिससेटिस्फाइड है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जॉब ग्रेडिंग, ब्रॉड बैंडिंग और जॉब डिज़ाइन क्या होता है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ कॉम्पेंसेशन, जिसमें आप कॉम्पेंसेशन की थ्योरीज पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन क्या होता है वो पढ़ोगे, चैलेंजेस ऑफ कॉम्पेंसेशन डिज़ाइन, कॉम्पेंसेशन को डिज़ाइन करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो पढ़ोगे, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक कॉम्पेंसेशन अल्टरनेटिव, कुछ कॉम्पेंसेशन के अल्टरनेटिव को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो वो पढ़ोगे, और कॉम्पेंसेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं वो पढ़ोगे। यूनिट 3 के अंदर आप कॉम्पोनेंट्स पढ़ोगे कॉम्पेंसेशन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक एक इंडिविजुअल की बेसिक पे, अपार्ट फ्रॉम इट डियरनेस अलाउंस, फ्रिंज बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, वेजेस प्लान, इंडिविजुअल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप क्या होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं जिसमें पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स ऑन कॉम्पेंसेशन, ठीक है। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन स्किल्स जो होती है एम्प्लॉय के साथ बार्गेनिंग वगैरह, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है कॉम्पेंसेशन पे। इसके अलावा यूनिट 4 में आप पढ़ोगे इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके कौन कौन से अप्रोचेस रहते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, टाइप्स और उनके वर्कफोर्स काम करने का तरीका क्या क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा यूनिट 5 में लॉज पढ़ोगे आप कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड, जिसमें आपका वेजेस एंड बोनस है, इसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है और द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ोगे आप, इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, और द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, और द एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम एक्ट है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 5 लिखा हुआ है। किन्हीं कॉलेजेस में सेमेस्टर 5 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है, तो उस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो। आपका एग्ज़ाम 3.5 घंटे का ही होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी। क्वेश्चन पेपर या तो आप पूरा पेपर हिंदी में करो या पूरा इंग्लिश में करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट जो है वो आपका है, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के, और दूसरा पार्ट ये है कि डिस्क्राइब एनालिटिकल मेथड ऑफ जॉब एवेल्यूएशन, जॉब एवेल्यूएशन का एनालिटिकल मेथड क्या होता है
और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके सूटेबिलिटी बताइए कि किन किन जगहों पर ये जो मेथड रहता है वो सूटेबल रहता है। 2 पार्ट्स इसके हो गए। अब और करके जो इसमें क्वेश्चन है जो कि एज आई सेड इंटरनल चॉइस आएगी। इसमें जो पहला पार्ट है इसमें आपको बताना है वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है और हाउ आर वेजेस डिटरमाइन इन प्रैक्टिस, एक्चुअल में वेजेस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। और बी पार्ट इसमें है एक्सप्लेन एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये कंपनसेशन पॉलिसीज़ का ये हिस्सा रहता है। ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जिसमें इंटरनल चॉइस थी। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एवेल्युएशन, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब एवेल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है और आप परफॉर्मेंस अप्रेजल की कुछ बेनिफिट्स बताइए। बी पार्ट इसमें है डिस्कस 3 मॉडल्स ऑफ जॉब रीडिज़ाइनिंग। जॉब को रीडिज़ाइन करने के 3 मॉडल्स जो होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। और पार्ट में जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटेजी से आप क्या समझते हो। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटेजी को बनाने में कौन कौन से फैक्टर होते हैं दैट जो उसको अफेक्ट करते हैं कि हाँ जी हम कॉम्पेंसेशन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, तो अफेक्ट करते हैं। बी पार्ट इसका है क्रिटिकली एग्जामिन एनी 2 इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन। वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कोई 2 इकोनॉमिक्स थ्योरी को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि यार ये तो टॉपिक हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, बिकॉज एज आई सेड कि इसका अभी 2019-20 से जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है पेपर हुआ ही नहीं है, पहली बार पेपर हो रहा है इसका। तो इसलिए कुछ आपको ऐसा लगे कि यार ये तो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में लग ही नहीं रहा तो उस क्वेश्चन को जाने दो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ सके। ऑल्दो जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन पेपर रीड करा है अपनी तरफ से तो 90% से ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये आपके सिलेबस में से ही हैं, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ए पार्ट है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर एग्जीक्यूटिव बीइंग पेड हैवली। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर एग्जीक्यूटिव बीइंग पेड हैवली, यानी कि इसमें बताना है आपको प्रबंधकों को उच्च वेतन दिए जाने के कारणों का वर्णन कीजिए। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हाई सैलरी दी जाती है उसका रीज़न आपको बताना है। बी पार्ट है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन डिज़ाइनिंग अ कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम। कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम बनाते टाइम कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है एक एम्प्लॉयर, वो आपको बताना है। और पार्ट में अगेन 2 सब पार्ट्स हैं इसके, जिसमें पहला पार्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इसका सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो आपको बताना है। और बी पार्ट है बेनिफिट ऑफ वेल डिज़ाइन इंसेंटिव पे सिस्टम। एक कंपनी में अगर वेल डिज़ाइन इंसेंटिव पे सिस्टम होगा तो इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ऑल्सो डिस्कस दियर लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन भी आपको बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अगेन इंटरनल चॉइस है और 2 सब पार्ट्स हैं। पहला ये पूछ रहे हैं कि बैलेंस शीट अप्रोच बताओ इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन में। इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन वाला जो सेक्शन था, जो यूनिट थी, उसमें जो अप्रोचेस थे उसमें से पूछा गया है कि बैलेंस शीट अप्रोच बताइए इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन का। और मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से करके जाइएगा। बी पार्ट में आपको फीचर्स पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग के और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और करके जो 2 पार्ट्स हैं इसमें है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शनल प्लान और एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट। तो इसमें दोनों यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो लास्ट वाली यूनिट थी आपकी जिसमें कॉम्पेंसेशन लॉस थे, जो वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इसमें से क्वेश्चन आ गया। और एक क्वेश्चन आपका जो कॉम्पोनेंट्स थे कॉम्पेंसेशन के जिसमें वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट, रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी वगैरह, उसमें से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शनल प्लान क्या होता है, इस पर आपको एक नोट लिखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 4 नहीं बल्कि 6 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपको किन्हीं 3 पर नोट लिखना है, यानी कि 5-5 मार्क्स में। फ्रिंज बेनिफिट अगेन कंपोनेंट्स वाले का पार्ट है। जॉब ग्रेडिंग ये यूनिट 1 में आई थिंक आ जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस एक्ट ये कॉम्पेंसेशन लॉज वाले में से आ जाता है। ब्रॉड बैंडिंग ये भी शायद यूनिट 1 में से आ जाता है। पेरोल अकाउंटिंग
थ्रू कंप्यूटर्स, पेरोल अकाउंटिंग थ्रू कंप्यूटर्स ये करना है। और है आपका पेंशन फंड स्कीम, जो कि अगेन कंपोनेंट्स वाले यूनिट में से आ जाता है। तो कंपोनेंट्स जो है जिसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस वाला, वो यूनिट्स अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा आप करके जाइएगा। और यूनिट 1 में से भी फुल फ्लेज क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली आ सकता है कि प्रिंसिपल क्या होते हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन वाली यूनिट है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस शीट अप्रोच क्या होता है, तो इसको भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और हर एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स होंगे। तो आपके ऊपर लिखने का बर्डन नहीं है कि आपको 5-6 पेजेस लिखने हैं। अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आ रहे हैं तो 7.5 मार्क्स का ही एक पार्ट होगा। तो इसमें आप मैक्सिमम 3 पेजेस भी लिख देते हो एक्सप्लेन करते हुए, तो वो भी इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते बीकॉम में, और क्या ही लिखोगे। जो चीज़ें हैं डायरेक्टली वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसमें कोई कहानियाँ तो आपको लिखनी नहीं है। तो इतना डिफ़िकल्ट पेपर ये नहीं आने वाला है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, ईजिली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। बस जितना आपसे होता जा रहा है उतना आप करते जाइए। तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।